प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। तो आज का संत महात्माओं विचार है कि हमें सत्संग क्यों करना चाहिए। तो सत्संग के विषय में शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया कि एक घड़ी आदि से पुनियाद, और तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। आओ प्यारी सास संगत जी, करें एक घड़ी हुआ करती है, फिर उसे पुनी मतलब दोबारा से आदि कर लें। एक घड़ी आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साध की कटे कोटि अपराध। तुलसीदास जी कहते हैं साधुओं की संगत करने से, सत्य का संग करने से हमारे करोड़ों अपराध दूर हो जाते हैं। तो संत महात्मा आओ प्यारी सास संगत जी, जिस प्रकार से कपड़ा गंदा हो जाता है और उस पर मैल चढ़ जाता है तो वो धूमिल हो जाता है, तो उसे फिर साबुन की आवश्यकता होती है धोने के लिए। ठीक इसी प्रकार से जब हम सप्ताह में हमें सत्संग नहीं मिलती, हमें सत्संग प्राप्त नहीं होती, हम सत्संग में नहीं जा पाते, तो प्यारी सास संगत जी इस मन पे बहुत सारे विकार आ जाते हैं। जैसे अविश्वासिता का विचार, नफरत का विचार, निंदा का विचार, क्रोध का विचार, कामना का विचार, चुगली का विचार, ना जाने कितनी विशिष्ट कितनी बुराइयां हमारे मन में घर कर जाती हैं। तो आओ प्यारी सास संगत जी, होता क्या है, जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमारे वो मनों के विचार विकार दूर हो जाते हैं। हमारे जो मनों में संदेह उत्पन्न हो जाता है, संत महात्मा वो संदेह हमें सत्संग में जाने से हमारे वो संदेह भी दूर हो जाते हैं। तो प्यारी सास संगत जी, सत्संग का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस, बहुत बड़ा महत्व बता दिया। सत्संग से इंसान के जीवन में खुशहाली आती है कि सत्संग वो गंगा है जिसमें जो नहाते हैं, अरे पापी से पापी भी पावन हो जाते हैं। आओ प्यारी सास संगत जी, सत्संग की महिमा के विषय में बता दिया कि सत्संग तो वो गंगा है जिसमें भी जो व्यक्ति स्नान करता है, चाहे वो पापी हो, कामी हो, क्रोधी हो, लालची हो, वो सब तर जाते हैं। प्यारी सास संगत जी, जब सत्संग की महिमा के कारण एक यानी रत्नाकर डाकू एक वाल्मीकि बन गए। देखिए बहुत सारे उदाहरण हैं। उधर अंगुलीमाल, प्यारी सास संगत जी, संत की कृपा के द्वारा, सत्संग की महिमा के द्वारा, और अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध ने उसे एक संत बना दिया सत्संग के प्रभाव के खातिर। तो आओ प्यारी सास संगत जी, सत्संग का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल है। सत्य प्लस संग, हमें सत्य का संग करना चाहिए। सत्संग करने में बहुत सारी परेशानियां आपके जीवन में आ सकती हैं, उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन याद रखिए, क्योंकि जीत हमेशा अच्छाई की होती है। वो जो बुराई आती हैं, जो आपके बंधन रोकती हैं, बॉन्डेज आती है, वो कुछ समय के लिए टिक पाती। सत्य के सामने कोई चीज़ नहीं टिक पाती। संत महात्माओं, जिस प्रकार से असत्य जो है एक अंधेरे के समान है और सत्य एक सूर्य के समान है। जब सूर्य निकलता है प्यारी सास संगत जी, तो अंधकार ऑटोमेटिक दूर हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब वो हमारे अंदर बुराई रूपी अंधकार फैल जाता है, जब हम सत्संग करते हैं, तो जब वो सत्य का संग का प्रकाश, जब महात्माओं की वाणी प्रवचन हमारे हृदय में जाते हैं, तो प्यारी सास संगत जी हमारे मनों के विकार जो ऑटोमेटिक दूर भाग जाते हैं और फिर हमारा मन निर्मल हो जाता है, पावन हो जाता है। तो प्यारी सास संगत जी, हमें अपने मन को निर्मल रखना, पावन रखना है और बुराइयों से बचाते हुए सदगुरु की महिमा का गुणगान गाना है। तो प्यारी सास संगत जी, सभी मिलकर के बोलेंगे, प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी।